ज्ञानदेव म्हणती ज्ञानदेव तुम्हाईसे ज्ञान यात्रा गुरु महाराज ज्ञान यात्रा गुरु महाराज ज्ञान यात्रा गुरु महाराज म्हणती ज्ञानदेव म्हणती ज्ञानदेव तुम्हाईसे ज्ञान यात्रा गुरु महाराज। ये अभंग बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये अभंग शुरू करने से पहले कुछ बातें अगर मैं नहीं बताऊंगा तो शायद ये अभंग में अपने को प्रवेश नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो ये अभंग की उपज कैसे हुई। तुकाराम महाराज ये अभंग लिखने के पीछे ऐसी कौन सी चीज है जो उनको मजबूर किया है अभंग लिखने पे। कुछ अभंग तो कैसा है कि वो ज्ञान प्रदान होती है, सहज रूप से निकल जाती है, लेकिन ये विशेष अभंग है। अभंग का मतलब ही वो है जो कभी भंग नहीं होता, जिसका अमिट है, वो जो कभी मिट नहीं सकता, उसको अभंग बोलते हैं। तो हर अभंग उनका अमिट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो अभंग है ये एक स्पेशल ओकेजन पे लिखा गया है। ये अभंग उन्होंने लिखी है ज्ञानेश्वर महाराज पे, और ज्ञानेश्वर महाराज तुकाराम महाराज से कहीं शताब्दी पहले हो चुके थे। जब तक कि तुकाराम महाराज अभंग लिखने लायक नहीं हुए थे, उससे कहीं शताब्दियों तक ज्ञानेश्वर महाराज के अभंग और ज्ञानेश्वरी को ही महाराष्ट्र में एक ग्रंथराज बोला जाता था। और ग्रंथों में जो राजा है वो ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी और ज्ञानेश्वर महाराज के कुछ अभंग, बस यही रोशनी के लिए उस जमाने में लोग उन्हीं की तरफ देखते थे। कुछ शताब्दियों के बाद जब तुकाराम महाराज वो अनुभव को उपलब्ध हुए और उसके बाद जब उन्होंने वो रचना लिखनी शुरू की, अभंग लिखना शुरू किया, तो जनमानस में एक बहुत आदर और प्रेम तुकाराम महाराज के लिए लोगों के हृदय में उपजा, और वो लोग कहीं ना कहीं तुकाराम महाराज को ज्ञानेश्वर महाराज से कंपेयर करने लगे। और स्वाभाविक है, उतनी शताब्दियों के बाद अगर इतनी रोशनी अगर कोई दे सका तो तुकाराम महाराज ही थे। जब लोग तुकाराम महाराज को ज्ञानेश्वर महाराज से कंपेयर करने लगे तो वो उनको अच्छा नहीं लगा, वो उनके हृदय को चुभने लगा। ये कैसे कर सकते हैं मुझे ज्ञानेश्वर महाराज से कंपेयर। तो वो जो खलिश थी उनमें, वो जो बाधा, वो जो पीड़ा उन्होंने फील किया जब वो उनको उनके साथ कंपेयर किया, तो देखो एक अच्छे इंसान का पहचान ही है, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगा। और फिर तब जाकर के ये बात को क्लैरिफाई करने के लिए कि मेरी औकात ज्ञानेश्वर महाराज के सामने क्या है, मैं एक अभंग में ही तुम्हारे सामने रखता हूं, जैसे मानो ये कह रहे हैं वो। और फिर
ये अभंग की रचना हुई है। और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तो फिर ये अभंग नहीं समझ में आएगा। तो ये बात को जानना बहुत जरूरी था, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर हमने चर्चा किया। अभी हम लोग अभंग में प्रवेश करते हैं। तो ये 4 चरण का अभंग है और पहले चरण में बोल रहे हैं, ज्ञानी यांचा राजा गुरु महाराव। ये तुकाराम महाराज ज्ञानेश्वर महाराज के लिए बोल रहे हैं, ज्ञानी यांचा राजा गुरु महाराव। ये ज्ञानेश्वर, तू कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, तू ज्ञानियों का राजा है। जितने भी उस जमाने के समकालीन ज्ञानी पुरुष थे, तू उनमें राजा है और तू गुरु महाराव है। गुरुओं में तू परम गुरु है। ऐसा अभिव्यक्ति ज्ञानेश्वर महाराज के लिए तुकाराम महाराज कह रहे हैं। मणति ज्ञान देव तुम्हा ऐसे। और हे ज्ञानेश्वर महाराज, हे ज्ञानदेव, सारा जहां तुमको इस तरह से विभूषित करती है कि आप ज्ञानियों में राजा हैं और गुरुओं में परम गुरु है, सदगुरु है। ऐसा करके सारी दुनिया आपकी प्रशंसा करती है। ऐसा करके पहला चरण से तुकाराम महाराज ये अभंग की शुरुआत करते हैं। मद पामरासी काय थोरपण, मद पामरासी काय थोरपण, मद पामरासी काय थोरपण, पायीची वहाण, पायीची वहाण, पायीची वहाण, पायी भरी ज्ञान यांचा राजा गुरु महाराव, ज्ञान यांचा राजा गुरु महाराव, ज्ञान यांचा राजा गुरु महाराव। म्हणती ज्ञानदेव, म्हणती ज्ञानदेव, तुम्हा ऐसे ज्ञान यांचा राजा गुरु महाराव, ज्ञान यांचा राजा गुरु महाराव। मज पामरासी काय थोरपण, पायीची वहाण पायी बरी। मेरे जैसे पामर, मेरे जैसे तुच्छ इंसान का क्या बड़प्पन हो सकता, क्या महानता हो सकती है। मेरी औकात तो हे ज्ञानेश्वर, हे ज्ञानदेव, तेरे पैरों में जो जूते की औकात है ना, बस वही मेरी औकात है। मैं तेरे पैरों का जूता हूं और मुझे जूते के स्थान पे ही रखे ये दुनिया। ये मेरी गुजारिश है दुनिया से और आपसे भी, हे ज्ञानदेव। ऐसा करके तुकाराम महाराज ये पहले चरण में बोले। मज पामरासी काय थोरपण, पायीची वहाण पायी भरी। ये जो जूते हैं ना, मतलब हमेशा पैर में ही अच्छे सजते हैं, उनकी जगह पैरों में ही है और मेरी जगह भी आपके चरणों में ही है। मैं आपके चरणों का जूता हूं। मतलब बेवजह आपके साथ ये जो कंपेयर कर रहे हैं ये दुनिया, ये मुझे नहीं भा रहा। मैं अपनी औकात को बखूबी जानता हूं। मज पामरासी काय थोरपण, पायीची वहाण पायी भरी। तो अगर मैं जूता हूं तो मैं आपके चरणों के तले रौंदे रहना ही पसंद करूंगा। मुझे सर का ताज न बनाइए। कितनी बड़ी बात है। ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में कितने बखूबी जानते होंगे और खुद को भी कितनी क्लैरिटी के साथ एसेस कर चुका होगा, तब जाकर के ये बात कह पा रहे हैं। ये बात बोलने के लिए 2 बातों का समझना बड़ा अनिवार्य होता है। मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, मुझे वो व्यक्ति की गहराई से अस्तित्व का एहसास होना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या है असल में। और दूसरा, मुझे अपने खुद के बारे में भी, मेरी औकात के बारे में भी एहसास होना चाहिए, तब जाकर के मैं ये बात बोल सकूंगा। मज पामरासी काय थोरपण, पायीची वहाण पायी भरी। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने इतनी गहरी बात बोल दी है। ब्रह्मादिक जेथे तुम्हा ओळगणे, ब्रह्मादिक जेथे तुम्हा ओळगणे, इतर तुळणे कार पुढे ज्ञान यांचा राजा, ज्ञान
ज्ञानियांतराद 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 गुरु महाराज ज्ञानियांतराद गुरु महाराज म्हणती ज्ञानदेव म्हणती ज्ञानदेव तुम्हालैसे ज्ञानियांतराद गुरु महाराज ज्ञानियांतराद गुरु महाराज ब्रह्मादिक जे थे तुम्हा ओळगणे इतर तुलने काय पुढे। ये ब्रह्मादि ये त्रिदेव जो है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों भी आपका अंत नहीं पा सके। ये तीनों से भी ऊपर है आपका मकाम। ये तीनों का तो इजाद तब हुआ जब ब्रह्मांड रचने की बात ठनी गई, तब जाकर के ब्रह्मदेव को सृष्टि का उपज करना पड़ा, विष्णु को सृष्टि को चलाना पड़ा और फिर शिव जी को उसका संहार करना पड़ा। ये तीनों का उगम तब हुआ जब सृष्टि की रचना की कल्पना उठी होगी, लेकिन सृष्टि के रचने से पहले भी आपका वजूद था, और वो जो वजूद था वो हो आप, ऐसा करके तुकाराम महाराज ज्ञानेश्वर महाराज को बोलते। ब्रह्मादिक जे थे तुम्हा वो लगने, सृष्टि का उपज के कारण ये तीनों का अस्तित्व है, लेकिन इससे भी पहले आपका वजूद था। जब कुछ भी नहीं था तब आप थे, आप अनादि से हो। ये सृष्टि जब नहीं थी तब भी थे आप, आज जब ये सृष्टि है तब भी है आप। अगर कल को ये सृष्टि पूरी विलय को उपलब्ध हो जाती है, प्रलय आ जाता है, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, तब भी आपका वजूद रहेगा, वो हो आप। तो यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है, और आपका मकाम वो है। और ये लोग मुझे आपसे कंपेयर कर रहे हैं। ये लोग जब मुझे आपसे कंपेयर करते हैं, जब मेरी तारीफ करते हैं, तो ऐसा लगता है कोई लोहा पिघला करके मेरे कानों में डाल रहे हैं। इतनी पीड़ा होती, और वो पीड़ा से उन्होंने ये अभंग की रचना की। जब वो तीनों आपके बराबरी नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो मेरी क्या औकात है? कोई आपकी तुलना में कैसे खड़ा रह सकता है? कोई और आपके साथ कंपैरिजन में कैसे खड़ा रह सकता है? तो ऐसा बोल करके ये चरण खत्म हो जाता। तुका म्हणे नेणे तुका म्हणे नेणे युक्तीची खाली तुका म्हणे नेणे तुका ज्ञानदेव म्हणती ज्ञानदेव तुम्हालैसे ज्ञानियांतराद गुरु महाराज ज्ञानियांतराद गुरु महाराज। तुका म्हणे नेणे युक्तीची एक खोली म्हणून ठेविली पायी डोई। तुकाराम महाराज ज्ञानेश्वर महाराज के लिए बोलते हैं कि आपका जो स्वरूप है ना, वो किसी के बुद्धि में समाने जैसा नहीं है, किसी की युक्ति में समाने जैसा नहीं है।
आपका स्वरूप किसी के समझ में आने जैसा नहीं है। वो चाहे दुनिया भर का शास्त्र पढ़ ले, वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, वेदांत पढ़ ले, लेकिन अगर आप उनके ऊपर कृपा करें, उनके सर पे अगर हाथ रखें, तो शायद आपका स्वरूप उनके समझ में आ जाए। वरना आपका स्वरूप, आपका अभिव्यक्ति किसी के हृदय तक पहुंच ही नहीं सकता। तुकामणे नेणे युक्ति चाहिए खोली, वो हमारी युक्ति के छोटे से कमरे में आप समाते नहीं हैं। हमारे समझ के छोटे से कमरे में आपका अस्तित्व को हम समा नहीं सकते। इसीलिए अपने आप को गिरा करके, अपने अहंकार को आपके चरणों में नतमस्तक करते हुए, अपने अभिमान को अपने आपके पैरों तले रौंदते हुए, मणोनी ठेविली पाई डोई, इसलिए बस ये सर को आपके चरणों में रख रहा हूं। ऐसा बोल करके तुकाराम महाराज ज्ञानेश्वर महाराज की प्रशंसा करते हैं। तुकामणे नेणे युक्ति चाहिए खोली, मणोनी ठेविली पाई डोई। सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं हार मान लूं और आपके चरणों में अपना मस्तक रख दूं। हाँ, अगर आप कृपा करेंगे, अगर आप अपना वरद हस्त मेरे सर पे रखेंगे, तो आपका स्वरूप का सही सही पहचान हो सकती है। ऐसा बोल करके ये यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन अब देखो, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ये अभंग का है, तुकाराम महाराज जी ऐसा बोल सकते हैं। एक सच्चे इंसान की ये पहचान है कि वो हमेशा सामने वाले में बड़प्पन देखता है, खुद में नहीं। जो लोग ईमान के हैं, उन्होंने उनको जाना ना वैसा, तभी तो अभी देखो ना ये अभंग की रचना वैसी हुई है ना। मेरे को क्या बोलना है, लेकिन जब है ना मैं अपनी त्रुटि को समझता हूं और सामने वाले की महानता को भी समझता हूं, तो ही मैं महान बनने के मेरे सारे जो चांसेस है ना, मैंने अभी जिंदा रखा। लेकिन समझो, मैं अगर ना खुद की त्रुटि को देख पाता हूं, ना सामने वाले की महानता को समझ पाता हूं, तो फिर मेरा प्रोग्रेस का मैंने सारे रास्ते बंद कर। बस ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एस्पेक्ट है। मुझे मेरी गलती का एहसास भी होना चाहिए, मेरी कमतरता का एहसास भी होना चाहिए, और सामने वाले की महानता का भी एहसास होना चाहिए। तो फिर मैंने वो महान होने के सारे रास्ते मैंने खोल रखे हैं, वो सारे विकल्प अभी जिंदा है। इसलिए तो मैंने एंड में मैं बोला, जब ये एक बहुत ही बेहतरीन एस्पेक्ट है, और जीवन में अगर वो नहीं है ना, तो फिर जीवन की प्रगति खत्म हो गई। वो कोई भी हो, मेरे सामने मेरा घर का नौकर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मुझसे बेहतर है, अगर उसकी सोच, उसका ईमान, उसकी रोशनी, तो फिर मेरे को सर झुका करके उसको स्वीकारना होगा। और उसमें मेरी तरक्की नहीं थी, मेरी प्रोग्रेस नहीं थी। ये बेसिक चीज है, और उसके लिए हर बार साधु संत ही हमारे सामने खड़े रहे जरूरी नहीं है। वो मेरे घर का कोई सदस्य हो सकता है, मेरे घर का नौकरा हो सकता है, नौकरानी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर वो मुझसे बेहतर है, उसकी समझ, उसका जीवन, उसका अनुभव, तो सर झुका करके स्वीकारना है। अगर मैं वैसा करता हूं, तो फिर मेरी महान बनने के चांसेस बढ़ गए। सिंपल। लेकिन सच बोलूं, मैं इतना, मेरा हृदय कहता है, ये अभंग रचने से पहले तुकाराम महाराज का क्या मकाम था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये अभंग के रचने के बाद वो ज्ञानेश्वर महाराज बन गए, ये मैं कह सकता हूं। इतनी सरलता, इतनी पाकियत, इतनी नम्रता, और सामने वाले किसी संत के प्रति इतना प्रेम, इतनी भक्ति, बहुत कुछ भरा पड़ा है। ये छोटा सा अभंग है, लेकिन बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है तुकाराम महाराज ने। तो ये एक छोटा सा प्रयास था, ऐसा बोल सकते। तो यहाँ पे ये अभंग खत्म हो जाती है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ज्ञानियांतरा गुरु महाराज, ज्ञानियांतरा गुरु महाराज, म्हणती ज्ञानदेव, म्हणती ज्ञानदेव, तुम्हारी से ज्ञानियांतरा गुरु महाराज, ज्ञानियांतरा गुरु महाराज, ज्ञानियांतरा गुरु महाराज।
म्हणती ज्ञानदेव, म्हणती ज्ञानदेव, तुम्हा ऐसे ज्ञानी अंतराद गुरु महाराज, ज्ञानी अंतराद गुरु महाराज। मद पामरासी काय थोरपण, मद पामरासी काय थोरपण, मद पामरासी काय थोरपण, पायीची वहाण, पायीची वहाण, पायीची वहाण, पायी भरी ज्ञानी अंतराद गुरु महाराज, ज्ञानी अंतराद गुरु महाराज, ज्ञानी अंतराद गुरु महाराज। म्हणती ज्ञानदेव, म्हणती ज्ञानदेव, तुम्हा ऐसे ज्ञानी अंतराद गुरु महाराज, ज्ञानी अंतराद गुरु महाराज। ब्रह्मादिक जेथे तुम्हा ओळगणे, ब्रह्मादिक जेथे तुम्हा ओळगणे, इतर तुळणे कार पुढे ज्ञानी अंतराद, ज्ञानी अंतराद, ज्ञानी अंतराद, ज्ञानी अंतराद गुरु महाराज, ज्ञानी अंतराद गुरु महाराज। म्हणती ज्ञानदेव, म्हणती ज्ञानदेव, तुम्हा ऐसे ज्ञानी अंतराद गुरु महाराज, ज्ञानी अंतराद गुरु महाराज। तुका म्हणे नेणे, तुका म्हणे नेणे, युक्तीची खाली, तुका म्हणे नेणे, तुका म्हणे नेणे, तुका म्हणे नेणे, तुका म्हणे नेणे, युक्तीची खाली म्हणून ठेविली, म्हणून ठेविली, म्हणून ठेविली, पायी डोई, पायी डोई, म्हणून ठेविली, पायी डोई, पायी डोई। ज्ञानी अंतराद गुरु महाराज, ज्ञानी अंतराद, ज्ञानी अंतराद, ज्ञानी अंतराद गुरु महाराज। म्हणती ज्ञानदेव, म्हणती ज्ञानदेव, तुम्हा ऐसे ज्ञानी अंतराद
मारावे ज्ञानी अंतराज गुरु महाराज